नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण और आज मैं आपके बीच में पुनः यूथ एक्सप्रेस के अंतर्गत एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूं, जो एक महज ऐसे लड़के का है 17 वर्ष की उम्र में ही अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगे और बिजनेस आरंभ भी कर दिए, जिनका जन्म 1993 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रितेश अग्रवाल जी का। रितेश अग्रवाल जी एक ऐसे यूथ हैं जो 20 साल से पहले ही करोड़पति बन गए और उनको करोड़पति बनाया उनका सोच। वह बहुत कम उम्र में ही यात्रा आरंभ कर दिए और जगह जगह होटलों में जाके रात्रि विसर्जन करते थे और होटलों का एक व्यवस्था देखते थे। वह देखते थे कि कैसे होटलों में दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, कैसे कितना संघर्ष करना पड़ता है एक होटल में ठहरने के लिए और कैसे गंदगियों का सामना करना पड़ता है, कैसे वहां के जो होटल के मैनेजर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके मिसबिहेवियर को बर्दाश्त करना पड़ता है। वह ये सोच लिए थे कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ विशेष करना है और मुझे एक अलग पहचान बनानी है। शायद उनकी यही सोच महज 8 वर्ष के उम्र में ही उनको कोडिंग करना सिखा दिया। जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल से, उस उम्र में उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को इतने डेवलप कर लिए कि अपने बिजनेस का जो ब्रांड नेम दिया ऑन योर ऑन रूम, ओयो को मात्र 5 सेकंड में 3 क्लिक से रूम बुक कर सकते हैं। उन्होंने इतने सिंपल और इतने इजी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ऐसा ऐप बनाया कि मात्र 5 सेकंड में 3 क्लिक कीजिए और आपका रूम बुक हो जाएगा। और उन्होंने कोई अपने पास से बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया। वे बिजनेस के बारे में सोचते रहे, उनका माइंड एक नए थॉट्स को लेके हमेशा क्रिएटिविटी में चलता रहता था। जो कोटा में पढ़ाई के लिए भी गए, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा और पढ़ाई में एक तरह से वह अपने आप को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाए और पुनः दिल्ली आए और दिल्ली में एक होटल में गए और होटल में जाने के बाद से उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करके काम करिए। होटल के मालिक ने कहा चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत देखा हूं, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर लॉस हुआ तो मेरा होगा, बेनिफिट होगा उसमें से 50-50 कर लेंगे, क्योंकि उस समय होटल तो चल नहीं रहा था, करोड़ों का बना बना के होटल पड़े हुए थे। इन्होंने अपने माइंड को लगाया, इन्होंने अपने थॉट्स को क्रिएट किया, डेवलप किया, इंप्लीमेंट किया अपने दिमाग को और सोचा कि ये जो गंदे पड़े हुए रूम है, जो गंदे पड़े हुए एक तरह से इनके होटल्स के जितने भी रूम हैं, उनमें थोड़ा सा अपने थॉट्स को लगाया, मामूली खर्चा लेके और उसमें का जो भी एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको व्यवस्थित किया, सुंदर किया। रूम के अंदर की जो गंदगियां थी, जो वॉशरूम वगैरह जो भी थे, उसको क्लीन किया, नेट एंड क्लीन किया और कस्टमर को पकड़ के लाए और उसमें एक प्रकार से सर्विस के लिए उनको प्रेषित किया। देखा, जब कस्टमर देखे उनको अच्छा लगा तो वहां पे वो विश्राम करने लगे और पुनः धीरे धीरे वह एक प्रकार से अपने आप को वहां पे रोकने का प्रयास किया, अपने आप को वहां पे पुनः दोबारा लाने पे मजबूर होने लगे। ये था उनका प्लान, ये था उनका एक तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी। दोस्तों, यह उनकी सोच 2013 में उन्होंने एक होटल पकड़ा और ओयो का ब्रांडिंग वहां पे किया, ओयो को लॉन्च किया। 2014 में 5 होटल, 2015 में सैकड़ों होटल और 2017, 16, 17, 18 में हजारों, 12 प्लस देशों में उन्होंने अपना काम शुरू किया। 10,000 होटल्स पकड़े, 200 शहर पकड़े और आज 13 से भी ज्यादा देशों में उनका आज बिजनेस चल रहा है। 2.25 लाख से ज्यादा उनके होटल है और 2023 तक उन्होंने ये एकदम संकल्प लिया है कि 25 लाख से ज्यादा हमारे कमरे होंगे। ये उनका स्ट्रेटजी था होटल का एक प्रकार से। जिस होटल में कभी रुकने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, जिस होटल में रुकने के बाद से तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी, चेकआउट, चेक इन, इस एक प्रकार से क्रिटिकल रहता था, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ओयो के माध्यम से वो वेरी इजी कर दिए, बहुत आराम एक तरह से वो बना दिए कि मात्र 5 सेकंड में 3 क्लिक करिए और रूम बुक करिए और जैसे रूम देखिए मोबाइल पे, जैसे नेट पे आप देखेंगे वैसे ही आपको कमरा मिलेगा। और ये सब कर पाए अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत।
अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से इतना एक प्रकार से स्ट्रगलफुल बना देते थे कि वो सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करते थे। अगर कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार करता था तो उसको बुला के लाते थे और अपना 25 से ज्यादा सेंटर खोल दिया, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया ओयो का, जिसमें उनको ट्रेंड किया जाता था, स्किल डेवलप सिखाया जाता था, बिहेवियर सिखाया जाता था और पुनः ले जाकर उनको होटल में सुपुर्द किया जाता था। उसके ऊपर वॉच किया जाता था, उसको देखा जाता था कि पुनः यह कस्टमर के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अगर अच्छे से यहाँ पे आएगा और अच्छे से जाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा तो पुनः वापस आएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने काम किया और उसको काफी इंप्लीमेंट के साथ आगे बढ़ाया। तो ये रहा रितेश अग्रवाल जी का एक प्रकार से लगन, हुनर और उनका एक प्रकार से माइंड थॉट्स जो उनको आगे लेके चले और मात्र 20 साल से पहले 20 वर्ष की उम्र प्राप्त करते करते वो करोड़पति बन गए। तो ऐसे होता है बिजनेसमैन, एक न्यू थॉट्स, एक नए एक प्रकार से क्रिएटिविटी माइंड वाले लोगों का थॉट्स जो आज यूथ के लिए एक सोचने का, एक आदर्श मानने का वो होगा कि जो हमारे हाथ में सुविधा मिलता है, आज हमारे हाथ में मोबाइल है तो उसको हम इंप्लीमेंट करें, उसको यूटिलाइज करें, उसको सही उपयोग करें, केवल गेम और केवल इन्हीं सब चीजों में उसको मूवी देखने में व्यर्थ न करें। सोचिए जब बच्चे 8 साल में पबजी और ये गेम वगैरह खेलते होंगे, उस समय वो कोडिंग सीख लिए थे और उसी के बदौलत टेक्नोलॉजी के दुनिया में अपने आप को इतना माहिर कर लिए कि अपना ऐप खुद ही बनाए। इस तरीके से आज के इस शॉर्ट स्टोरी को मैं यहीं पे एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आज यह स्किलफुल एक प्रकार से जोश भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो नमस्कार, जय